चलिए बच्चे, हमने डबलेट टर्म सेपरेशन पूरा कर लिया था, उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवा दिए थे, है ना। आज हम जो करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो एलएस कपलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एलएस कपलिंग के अंदर जो मतलब एलएस कपलिंग है उसमें भी हमें टर्म सेपरेशन ही निकालना है। अगर कोई भी, जैसे हमने अभी तक जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन आपने टॉपिक किया है, ठीक है, तो जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने किसी भी ऑर्बिट के अंदर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ डील किया है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, तो आपको स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का जो अभी मैंने डेरिवेशन करवा के चुकी हूँ, आपको वो वाला करके आना है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर द पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए, वो हम कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका है कि या तो वो ये कहेगा कि इंटरेक्शन एनर्जी इन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के अंदर करना है, या फिर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इन द बिटवीन द टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा, या फिर आपको एग्जांपल देगा, जैसे आपकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा वो एसपी कॉन्फ़िगरेशन या फिर पीडी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर ले लेगा वो, और ये कहेगा कि इनकी स्पेक्ट्रल टर्म्स फाइंड आउट करो। और साथ में जो आपकी टर्म्स आएंगी, स्पेक्ट्रल टर्म्स आएंगी, चाहे वो आपकी ट्रिपलेट में हो या फिर सिंगलेट के अंदर हो, आपको उसमें क्या करना है, उनके बीच का एनर्जी लेवल डायग्राम बताना है, ठीक है। तो अगर वो ये कहे कि आपको स्पेक्ट्रल टर्म्स बतानी है, तो स्पेक्ट्रल टर्म्स के अंदर तो जो सिंपल वाला फॉर्मूला होता है ना आपका, आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो ये कह दे कि इन कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आपको क्या करना है, इन कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बताना है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए आपको जो अब मैं करवाने वाली हूँ आपको वो करना है, ठीक है। जो आज के टॉपिक में हम करने जा रहे हैं आपको उस तरीके से करना है। लेकिन ये आपके जो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे दिया और स्पेक्ट्रल टर्म्स जो मैं कह रही हूँ निकालनी है, वो ये कहेगा, आपको मेंशन करेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रल टर्म्स अगर फाइंड आउट करनी है ना बेटा, तो स्पेक्ट्रल टर्म्स सिर्फ एलएस कपलिंग से हो सकता है। लेकिन अगर वो ये मेंशन कर दे कि जे जे कपलिंग के बिहाफ पे आपको करना है और आपको क्या करना है, वहां पे उसके एनर्जी लेवल डायग्राम करना है, तो आपको पूरा का पूरा जे जे वाला वो मेंशन कर देगा। अदरवाइज स्पेक्ट्रल टर्म्स और एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए बोलेगा, तो आप अगर वहां पे लिखा नहीं हुआ ना एज्यूमिंग एलएस कपलिंग, तो आप अंडरस्टूड रहना वहां पे कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। आपके एलएस कपलिंग के थ्रू आपको इनकी स्पेक्ट्रल टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और इनके स्पेक्ट्रल टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए कि अगर हमारे पास ये दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आ भी रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कौन कौन सी इसके अंदर टर्म्स होनी चाहिए जिससे हम इसको इजीली कर सकें, ठीक है। तो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया हुआ था कि टो इज इक्वल टू आपका ए सिंपल ले रही हूं मैं, और यहाँ पे हमारे पास था एल स्टार एस स्टार और इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। अब मैंने लास्ट लेक्चर जब आपका लिया था तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमारे पास ये चार एंगुलर मोमेंटम आपके प्रेजेंट है, क्योंकि अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले वाला भी किसी एक ऑर्बिट में होगा, ठीक है, और दूसरे वाला भी किसी ऑर्बिट के अंदर होगा। पहले वाला भी स्पिनिंग करता होगा तो उसकी स्पिन S1 कंसिडर होगी, दूसरे वाला भी स्पिनिंग करता होगा तो उसकी स्पिन S2 कंसिडर होगी, ठीक है। तो अगर हम इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, दो तो यही हो गए, L1 का कॉम्बिनेशन L2 के साथ, S1 का S2 के साथ। और कौन से कॉम्बिनेशन बताए थे मैंने आपको, L1 का कॉम्बिनेशन S1 के साथ, और कौन सा कॉम्बिनेशन बताया था आपको मैंने, एक L2 का कॉम्बिनेशन आपका S2 के साथ बताया था। और कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सिर्फ इन चार एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करके, और दो कौन से हो सकते हैं, L2 की S1 के साथ हो सकता है, और साथ में कौन सा हो सकता है आपका L1 का S2 के साथ।
अच्छा, आप लोगों को उसमें क्वेश्चन में जो मैंने लास्ट आपका न्यूमेरिकल हम कर रहे थे सैटरडे को, तो न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको जो टर्म दी थी वो अभी मुझे याद नहीं आ रही, शायद एसएस की उसमें थी। तो आपके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी शेल के अंदर आपका ऑर्बिट एस का था और दूसरे वाले में भी एस ही था। तो कई बच्चों ने उसमें बोला, किसी ने बोला 6 आई है, किसी ने बोला 4 आई है। तो बेटा ध्यान रहे, मैंने आपको इसका शायद सॉल्व करके भी आपको दिया है, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर लेना, इसकी 2 ही टर्म्स वहां पे क्रिएट होंगी, ठीक है। आपने कर लिया है ये वाला क्वेश्चन, बताना एक बारी। यस मैम। ठीक है, 2 टर्म्स अराइज होंगी। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, अभी हम इसको भी कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया ना ये वाला एसएस के अंदर 2 टर्म्स कैसे अराइज हो रही हैं, या सॉल्व करवाऊं? आ गया था मैम। आ गया था, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो, यहाँ पे ये वाला हो गए, तो ये कितनी कॉम्बिनेशंस हो गए बेटा, इसके 6 कॉम्बिनेशंस हो गए हैं पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ध्यान दो कि अब हम क्या करने वाले हैं। हम इंटरेक्शन एनर्जी, हमने ये किसकी बताई है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की उसमें फॉर्म पे बताई है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर हम अपनी इन इंटरेक्शन एनर्जी को भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास जो हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट कर रखी है, यानी कि एल और एस में आपने कर रखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है पॉसिबल, हमें क्या करना है, वही एलएस कपलिंग करवानी है। एलएस कपलिंग का अगर किसी को वेक्टर एटम मॉडल डायग्राम याद है तो मैं बना रही हूँ, उसको ध्यान से देखो। एलएस कपलिंग के अंदर क्या होता है बेटा, एक आपका L1 होगा, एक आपका L2 होगा, एक आपका S1 होगा, और एक कौन होगा, S2 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी क्योंकि L लेके आना है तो ये L1 आपका कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पे S1 S2 है तो यहाँ पे S कैपिटल आ जाएगा, और ये दोनों L और S आपस में इंटरेक्ट करेंगे और कॉम्बिनेशन किसका बना देंगे, आपका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा लास्ट में, L प्लस S मिलके क्या बनाते हैं, जे मैम। जे। जे। टोटल जे को भी याद रखो, जे को बोलते हैं बेटा टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एल को बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एस को बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और अगर एमएस हो तो एमएस किसको लिखते हैं, लिखवा रखे हैं ना, क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल। एस एमएस किसको लिखते हैं, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। देख लिया है ना। मैम बोली देख लो तो फिर में से। हाँ बच्चे, आवाज आ रही है आपकी, मानसी। सॉरी मैम, गलती से ऑन हो गया था मैम। कोई नहीं, असलियत पता चल जाती है ना कई कई बारी। नहीं मैम, मैंने नहीं बताया वो आंसर, किसी और ने बताया था, मैं उस पर हंस रही थी जिसने बताया था। अच्छा, आपने नहीं बताया क्या, मैंने नहीं बताया। ठीक है। चलो इसके अंदर देखो, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या है, ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, ठीक है। इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये देखो, आपने एलएस कपलिंग का करना है ना। एलएस कपलिंग के अंदर कैपिटल एल और कैपिटल एस बनाना होता है, ठीक है। मेन हमारा काम यही होता है ना बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन कैपिटल एल और कैपिटल एस के लिए तो किस किस का आसान हो सकता है, L1 L2 का, और S1 और S2 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक के किसके होते हैं, कैपिटल S का बन सकता है। L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक का हो सकता है, तो कैपिटल L बन सकता है। इसका मतलब ये जो पहले दो कॉम्बिनेशन है ये तो आपके इजीली बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहता है और कौन सा कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन सकता है, तो हम साथ साथ वाले कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे L1 का इंटरेक्शन किसके साथ, S1 के साथ, और L2 का इंटरेक्शन किसके साथ बनाएंगे,
S2 के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो पास पास में ही बन रहे हैं, इस तरीके से हम इसको भी बना सकते हैं। लेकिन अभी कह रहे हैं दो इंटरेक्शन आपकी तो और है, इस L1 का इंटरेक्शन किसके साथ, S1 के साथ, और इस L1 का किसके साथ, S2 के साथ। लेकिन ये कितनी दूर दूर उसके हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें इसके अंदर दिख रहा है वेक्टर एटम में कि जैसे हम सिंपली इसमें करते हैं तो आप यूं कहोगे कि मैम इसको भी जैसे हमने उन दोनों की इंटरेक्शन करवा रहे हैं इस तरीके से इनकी भी इंटरेक्शन कर सकते थे, लेकिन बेटा इसकी जो एनर्जी निकलेगी वो बिल्कुल लो हो जाएगी, क्योंकि ये देखो आपस में जो इनका इंटरेक्शन होगा ना, स्पिन जो टोटल के साथ करेगा, तो वो बॉन्ड अच्छे से नहीं बना पाएगा, बहुत ही वीक बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। अगर बॉन्ड ही वीक है तो इसका मतलब जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी उनके बीच में वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो इसीलिए जो आपके क्रॉस वाले होंगे यानी कि L1 का S2 के साथ और L2 का किसके साथ, S1 के साथ, वो बिल्कुल ही वीक इंटरेक्शन एनर्जी देंगे, तो हम उसको पहले ही क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो आपकी लास्ट की 2 है वो तो आपकी वैसे ही क्या हो गई, निग्लेक्ट हो गई है, ठीक है। अब किसके बारे में बात करनी है, हमें इन 4 के बारे में बात करनी है। अब इन 4 में से भी सबसे ज्यादा इंटरेक्शन एनर्जी किसकी निकलेगी, क्या लगता है आपको, जिससे ये मिलके बना है उन्हीं की इंटरेक्शन एनर्जी मैक्सिमम आएगी ना। तो ये किससे मिलके बना है आपका, आपको पता है LS कपलिंग में कैपिटल L बनाना पड़ेगा और कैपिटल S, और कैपिटल LS के लिए तो हमें ये जो दोनों पहली इंटरेक्शन एनर्जी होंगी यही मैक्सिमम एनर्जी देके जाएंगे, ठीक है। और इनसे वीक कौन होगी आपकी, L1 L2 और S1 S2, L1 S1 और L2 S2 वाली इंटरेक्शन एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन हम ये जो दूसरे वाली है इस इंटरेक्शन एनर्जी को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इसको इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि इसका तो बिल्कुल ही स्मॉल निग्लिजिबल आ रही थी आपकी इंटरेक्शन एनर्जी, तो हमने उसको पहले ही निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जो आपको इंटरेक्शन एनर्जी यहाँ पे देनी है वो किसके लिए देनी है, L1 L2 S1 S2 L1 S1 और L2 S2 के लिए देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ, दोबारा ही लिख लेते हैं इसको, तो छोटा सा ही है। तो देखो आपका टर्म जो आपका वो आया था इंटरेक्शन एनर्जी वो कितनी आई थी आपकी A, और यहाँ पे हमने L स्टार आप लगा लोगे अगर मैं ना लगाऊं तो, यस मैम। ठीक है। समझ मैं बोलती जाऊंगी लेकिन लिखने में स्टार नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो स्टार लगाने में थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लिखने में इजीली लिखा जाएगा, चलो इतना लिखा जाता है मैं लिख देती हूँ। देखो ये थी हमारी इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस किस के थे, S1 का इंटरेक्शन S2 के साथ, और किस किस का है, L1 की L2 के साथ, है ना, और कौन कौन सा है आपका, L1 की S1 के साथ, और इंटरेक्शन एनर्जी कौन सी है, L2 की S2 के साथ, और तो हमने निगलेक्ट कर दी थी, है ना। अब देखो इसके लिए इंटरेक्शन एनर्जी अगर इसको फर्स्ट मान लूं मैं, आप किसी को भी फर्स्ट ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका आपकी मर्जी है, आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको सपोज फर्स्ट ले लिया, ठीक है। तो ये जो A था आपका ये क्या है, एक कांस्टेंट ही तो आ रहा था वहां पे भी, तो मैंने इस कांस्टेंट को नाम दे दिया कि अगर मैं ये वाली इंटरेक्शन ले रही हूँ तो मेरी A1 अपनी हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो LS के रिगार्डिंग था तब इसने इस टाइप से लिखा, तो मेरे पास अगर S1 S2 की इंटरेक्शन है तो आपने अगर फिगर ध्यान से देखा है तो फिगर के अंदर देखो इस तरीके से था, ठीक है। और ये L1 L2 और ये कैपिटल L और ये कैपिटल S, ठीक है। यहाँ पे ये L S S1 सॉरी S2 S1, ये आपका L1, ये आपका L2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे S1 S2 के बीच में कैपिटल S इजीली बन रहा है, तो यानी कि हमें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, A1 S1 स्टार S2 स्टार और इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, cos ऑफ S1 स्टार और S2 स्टार, मैंने स्टार लगाया नहीं है लेकिन आप लगा लेना, ठीक है। इसी तरीके से L1 L2
L1 L2 के लिए भी कैपिटल L इजीली बन जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, तो इसलिए हम इसको भी क्या लिख देंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट में कौन सा, सेकंड वाला कांस्टेंट यूज कर देती हूँ, तो L1 L2 cos ऑफ L1 L2, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रही हूँ। यस मैम। थर्ड देखो, थर्ड किसके लिए, थर्ड के लिए कांस्टेंट कौन सा यूज हो जाएगा, ए थर्ड, A3 कांस्टेंट। लेकिन ये ध्यान में रखो, इसके लिए ये कांस्टेंट तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन ये देखो बेटा L1 S1 के साथ बॉन्ड बना रहा है, L1 आपका यहाँ है और S1 आपका यहाँ है, लेकिन ये जो आपकी लाइन है पूरी की पूरी ये वाली, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, जो कि टोटल आपका J बना रहा है। तो अगर इधर से आपको इधर के बीच का एंगल बनाना है, तो इसका मतलब आपको किसके उस पे, J के कोरस्पॉन्डिंग जो बनाएगा उसके साथ एंगल बनाने पड़ेंगे पहले, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें L1 से S1 तक पहुंचना है, तो पहले L1 का L के साथ एंगल बताना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम J बन रहा है, वो किसके बीच में बन सकता है, आपका L प्लस S से लेके L और S की इंटरेक्शन होगी तो J बनेगा, तो इसका मतलब LS का एंगल इजीली बनेगा, तो LS के बीच का एंगल बताएंगे, और फिर किसके बीच में बताएंगे, S1 का अपना S के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या बताना पड़ेगा, इनके बीच में एंगल्स बताने पड़ेंगे। और ये क्योंकि हमने देखा था वहां पे, जब भी इसके अंदर वेक्टर एटम मॉडल और ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में अगर आपका कोई भी आ रहा है तो आप कोसाइन वहां पे लगाते हो, आपने देखा था ना LS कपलिंग में, ये L है और ये S है, अगर तो यहाँ से, एक मिनट दोबारा बना देती हूँ इसको, देखो यहाँ पे इस तरीके से, अगर ये L और ये S है, तो ये वेक्टर एटम मॉडल आपका क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम J रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये L है और ये S का है। इस तरीके से हमने किया था ना, ठीक है। तो ये क्या है, अगर इस तरीके से ट्रायंगल लॉ अप्लाई होती है, तो आपने वहां पे देखा होगा 12th क्लास में भी था, या हमारा 11th में था शायद, तो वेक्टर एटम मॉडल जो ट्रायंगल लॉ हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे कोसाइन आता है ना, तो इसी तरीके से इसके अंदर, क्योंकि पहले उसमें आपका कोसाइन का फॉर्म आ चुका है, तो हमें हर उसके अंदर जब भी आपके टोटल, क्योंकि ये S1 S2 इंटरेक्ट करके टोटल S बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक आपका S1 ये है, S2 ये है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम S ये बना रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रायंगल लॉ की फॉर्म में बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे भी हम कोस का ही एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो कोसाइन लॉ ही आपको यहाँ पे सबके अंदर अप्लाई करने हैं। अगर इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पे देखो L1 S1 के बीच का एंगल बताना था, तो डायरेक्ट cos ऑफ L1 S1 ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो L1 स्टार S1 स्टार तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन एंगल जो है वो आपके चेंज होते जाएंगे, तो एंगल आपका अब किस किस के बीच में बनेगा, एक एंगल ना लिख के हम L1 S1 ना लिख के हम इसके बीच में जितने पॉसिबल एंगल्स होंगे सब लिखेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल एंगल्स कौन सा होगा, L1 इंटरेक्ट करेगा कैपिटल L के साथ, कैपिटल L किसके साथ इंटरेक्ट करेगा ताकि टोटल एंगुलर मोमेंटम निकले, S के साथ, S के साथ, ठीक है। और फिर S किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, S1 के साथ, S1 के साथ, S की इंटरेक्शन S1 के साथ। एंगल आप किसी भी उसमें फॉर्म में ले सकते हैं, कैपिटल S को पहले ले सकते हो, S1 को बाद में, या S1 को पहले कैपिटल S को बाद में, क्यों, क्योंकि एंगल तो इन्हीं दोनों के बीच में ही है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे कि किस किस के बीच में बन रहा है, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में अगर इस तरीके से लेना चाहते हो, L1 से L और फिर L से S और S से S1, तो आप किसी भी उसके अंदर नोटेशन की फॉर्म में इसको लिख सकते हो, कोई इसको गलत नहीं करेगा कि अगर आपने S1 S लिख दिया या S S1 लिख दिया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का एंगल है, तो आप किसी भी फॉर्म में उसको बता सकते हो। और cos के अंदर ये बेटर फॉर्म है कि अल्टरनेट डायरेक्शन में भी होगा, तो cos नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देता है, उसमें माइनस साइन नहीं आता है, ठीक है। तो देखो अब फोर्थ वाले के लिए अगर लिखना है हमें, तो फोर्थ वाले के लिए इसकी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, τ4, और τ4 के लिए कैसे होगा बताना एक बारी, सेम ऐसे लिखना है ना, बताओ अगर मैम आपको ये समझ में आ गया तो। L2
cos L2L cos LS cos SS2। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें L2L के साथ कंबाइन होगा यानी कि इंटरेक्ट करेगा, फिर LS के साथ इंटरेक्ट करेगा और SS2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा आपका, L2 इंटरेक्ट करेगा L के साथ और L इंटरेक्ट करेगा आपका S के साथ, और फिर S की इंटरेक्शन किसके साथ होगी आपकी, S की इंटरेक्शन होगी आपकी S2 के साथ, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चे, इसके अंदर cos ऑफ LS, cos ऑफ LS को तो हम किस अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं, आपको पता है कि L और S, कैपिटल LS है तो कैपिटल J बनेगा, ठीक है। तो कैपिटल J अगर आपका L प्लस S से बनेगा तो आपको क्या लेके आना है, उन दोनों के बीच का एंगल लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अगर और ये स्टार में रहेगा, हम जो भी चीज लिखेंगे ना बच्चे इसमें, J L या S या L1 L2 कुछ भी लिखो, हमेशा वैल्यू किसके अंदर होगी, स्टार में, ठीक है। J स्टार इज इक्वल टू L स्टार प्लस में S स्टार। एग्जाम में बिल्कुल मत भूलना ये स्टार लगाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे J का खुद का वैसे कोई वो नहीं है। J आपका पूरा हम जो ये यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इस J का मतलब क्या है, ये J स्टार है यहाँ पे, ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, क्या होता है J स्टार, फिर भूल गए, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। बच्चे J स्टार का मतलब क्या है, नहीं पता, यही डिसएडवांटेजेस है बस घर पे लेक्चर लेने का, कॉलेज में आते ना तो फिर डांट भी पड़ती। किसी को नहीं पता J स्टार क्या होता है, मैम अंडर द रूट J इंटू J+1। हाँ, J स्टार का मतलब क्या होता है, अंडर द रूट J इंटू J+1, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्योंकि दो टर्म है तो दोनों के बीच का एंगल भी निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला बन गया पूरा, J स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्टार स्क्वायर प्लस में S स्टार स्क्वायर माइनस प्लस, प्लस बनेगा क्योंकि प्लस है यहाँ पे, और फॉर्मूला में क्या हो जाएगा आपका 2L स्टार S स्टार और इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ किस चीज के बारे में, LS, cos ऑफ LS चाहिए था, तो हम cos ऑफ LS को यहाँ पे रख लेंगे, और ये पूरा फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, J स्टार का स्क्वायर माइनस L स्टार का स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L स्टार S स्टार आपका हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे L1 की L के साथ इंटरेक्शन बतानी है, और किसके साथ, S की S1 के साथ इंटरेक्शन बतानी है, और क्या बतानी है आपकी, L की L2 के साथ और S की S2 के साथ, ठीक है। तो अगर इस तरीके की इंटरेक्शन हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे, देखो L की इंटरेक्शन L1 के साथ बतानी है, तो हमें पता है कैपिटल L कब बनेगा, बताओ कैपिटल L कब बन सकता है, अगर हम L1 और L2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेनली हम इसका फॉर्मूला ऐड से ही निकालेंगे। L1 प्लस L2 से क्या बनेगा आपका, कैपिटल L बनता है, ठीक है। इंटरेक्शन किसकी दिखानी है ये ध्यान में रखो, इंटरेक्शन किसकी किसकी दिखानी थी आपको, L की L1 के साथ बतानी है ना, तो L की L1 के साथ अगर इंटरेक्शन बतानी है तो सबसे पहले L माइनस L1 करो, इस L1 को L के साथ में लेके आओ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका L2। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो L का स्क्वायर प्लस में L1 स्टार का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे देखो 2
कैपिटल एल स्टार L1 स्टार और कॉस ऑफ दिस का एंगल आएगा, तो राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखो बेटा क्या है, L2 है, L2 स्टार, और L2 स्टार का यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड हो रही है तो इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो L2 स्टार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो L और L1 के बीच का एंगल बन रहा था स्क्वायरिंग करके, वो इधर लेके आई तो पॉजिटिव हो गया, कैपिटल L स्टार L1 स्टार, और यहाँ पे कितना हो गया आपका cos ऑफ L1 और L। तो आप मेरे को अब ये बताओ, बैक जैसे मैंने तो इरेज कर दिया, मैंने वहां पे ये चीज लिखी हुई थी L स्टार और L1 स्टार, या खाली एंगल है? शायद खाली एंगल है। लिखी हुई थी क्या? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस मैम। फिर मैंने अभी कुछ पूछा है, कोई बताता ही नहीं है। शायद क्या? L स्टार और L1 स्टार लिखा हुआ था। L स्टार और L1 स्टार लिखा हुआ है, ये आगे वाला ये पूरी टर्म लिखी है वहां पे, या ओनली एंगल एंगल है? ओनली एंगल ही है मेरे ख्याल से तो। एंगल ओनली। ठीक है, तो ओनली एंगल की वैल्यू हमें इसके अंदर से कैलकुलेट करनी है। ओनली एंगल कितना हो गया, कोस ऑफ L1, L का एंगल कितना निकल के आ जाएगा आपका, यहां से देखो L स्टार का स्क्वायर प्लस में L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड में 2L स्टार और L1 स्टार, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज देखो, पेपर में अगर ये डायरेक्ट भी आ जाता है तो आप इस तरीके से करना, L की इंटरेक्शन किसके साथ हो रही है बच्चों, कैपिटल L1 के साथ हो रही है, तो अगर L की इंटरेक्शन L1 के साथ है, देखो यही दोनों पॉजिटिव है और यही दोनों डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो अगर मैं L की L2 के साथ इंटरेक्शन दिखाती तो L स्क्वायर L स्टार स्क्वायर प्लस में L2 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर अपॉन में 2L L2 हो जाता, ठीक है। अगर आपको किसके बीच में इंटरेक्शन दिखानी है, S और S1 के बीच में दिखानी है, तो S और S1 तो क्या आएंगे पॉजिटिव, और S2 किस में आ जाएगा नेगेटिव, तो क्या टर्म बन जाएगी, कैपिटल S स्टार का स्क्वायर प्लस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आएगा 2S स्टार S1 स्टार, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से हमें S और S2 की इंटरेक्शन बतानी होती तो हम वहां पे उसकी भी बता देंगे। तो जो अभी मैंने यहाँ तक ये निकलवाई है इन चारों के लिए, L की इंटरेक्शन L1 के साथ, और L की L2 के साथ, S की S1 के साथ, और S की S2 के साथ, और साथ में हमने कैपिटल L की S के साथ भी इंटरेक्शन देख ली है, ठीक है। तो इन पांचों वैल्यू को क्या करना है, आपने पांचों वैल्यू को वहां पे पुट कर देना है, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर काम करवाया था उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपना कंप्लीट करके रखो, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग रह गई है, ये स्टॉप हो जाएगी। अटेंडेंस ले ली है रेखा? यस मैम। यस मैम। ओके। ओके।